नमस्कार। 91.2 NIVH हेलोदून से मैं आरजे आशा। किसी ने क्या खूब कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अर्थात जैसा हमें भोजन मिलेगा वैसा हमारा मन होगा। जी हाँ, आज हम मनाने जा रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये 7 जून को मनाया जाता है हर साल। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को दूषित भोजन, पानी के प्रति जागरूक करना होता है। आज हमारे साथ हैं लखनऊ से स्नेहा मैम। मैम एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मैम आपका इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में विस्तार से बताएं। धन्यवाद आशा बेटा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। इतने जोरदार स्वागत के लिए धन्यवाद। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट स्नेहा, लखनऊ से, जो कि मैं अपना ऑनलाइन ब्रांड नेम है मेरा नरिश योर डाइट बाय स्नेहा। उसके अंतर्गत वजन घटाना, बढ़ाना या अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना, उसके लिए मैं कार्य करती हूँ, विशेषकर अपने आयुर्वेदिक और घर के खाने के प्रति। और एक्सपर्टीज है मेरी फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस में, जो कि हार्मोन्स में जो ऊंच नीच होती है उसको, लेकिन खासियत हमेशा यही रहती है कि हम अपने घर के खाने पीने और इंडियन फूड पर ही विशेषता दें। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि खाना तो हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है, उससे हमें पोषण मिलता है, तो ये अनसेफ कैसे होता है? तो देखिए, खाना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खाना पोषण के लिए होता है, लेकिन आपको पता है खाना उगाने से लेकर खाना पकाना, खाना खाने तक हम किस तरह की सावधानियां बरत रहे हैं और किस तरह की हम लापरवाहियां कर रहे हैं, वही उसको अनसेफ करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, खाना उगाना के लिए बीज डाला, अगर उसमें हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और उसमें अच्छे से हम पानी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें दवाइयां लगा रहे हैं, या फिर आटा पीसने गया उसमें हमने सफाई का ध्यान ना दिया, घर में सब्जियां आई उनमें ध्यान ना दिया, खाना पकाया अच्छे से लेकिन गंदे हाथों से खा लिया, इस तरीके से खाना अनसेफ हो जाता है हमारा। तो क्या होता है कि हमेशा हमें ध्यान दे के खाना पीना चाहिए। और पकाने के बाद भी अगर हम ये सब नहीं करते हैं ना, तो रीजन क्या आता है, हमारा बीमारी, फूड हमारा अनसेफ हो जाता है। मैं हूँ आरजे अनीता और मेरा सवाल है कि मैम ज्यादातर घरों में ऐसी कौन सी लापरवाही होती है जिससे खाना नुकसानदेह बन सकता है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, हम हाइजीन कंडीशन जिसको बोलते हैं ना, कि अच्छी कंडीशंस में खाना हमारे घर में हमारे आ गया, अच्छे से हमने धो लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग खाना पकाने में कुछ लापरवाहियां बेसिक कर जाते हैं। जैसे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है खाना वो बर्तन जो होते हैं हमारे अच्छे से ना धोना। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छे से धोने के चक्कर में साबुन ज्यादा लगाते हैं, लेकिन धोते पानी से कम है। सबसे बड़ी बात, साबुन चाहे कम लगाइए, अच्छे से धोना आना चाहिए। कपड़ा आप जो यूज करते हैं उसमें वो हमेशा रोज धुला हुआ होना चाहिए। खाना पकाने आप जाएं तो हाथ धोकर खाना पकाने जाएं। दाल को जैसे आप पकाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, धोया और सीटी लगाई, काम खत्म, लेकिन वो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। तो लापरवाही होती है कि हम फटाफट बस सीटी लगाई, दाल बना दें। दाल को अगर हम उबाल के अधहन निकाल कर करें तो वो थोड़ा सा होता है। एक छोटी चीज होती है चकला बेलन, जिसपे हम लोग रोटियां बनाते हैं। तो क्या होता है ना, बहुत से लोग केवल पानी से धोया और रख दिया, लेकिन हमें प्रॉपर्ली जैसे हम बर्तन मांजते हैं ना, वैसे ही उसको रखना चाहिए। गरम गरम खाना बिल्कुल तुरंत बंद करके पैक नहीं करना चाहिए। और एक और चीज बात बताएं, एल्यूमिनियम के खाने में और प्लास्टिक के खाने में, बर्तन में खाना हमें नहीं पकाना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी लापरवाहियां हैं जो हमारे यहाँ ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। चाकू है, हमने अभी नींबू काटा और उसी से हमने दूसरी सब्जी काट ली, तो क्या अगर हमने सेब काट लिया तो देखिए वो काला हो जाता है। मतलब ये है कि हमें चाकू भी धोकर यूज करना चाहिए। कलछी वगैरह हम बनाते हैं और बनाने के बाद उसको प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं, इसलिए होना चाहिए एक प्लेट पे हम उसको रखें। इस तरह की लापरवाहियां हैं जो कि खाना बनाते में सेफ को भी अनसेफ करने के लिए उसको प्रमोट करती है, जो कि हमें सावधानियां लेनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा आपका। थैंक यू मैम। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम सब्जियों को धोते हैं तो कुछ लोग उन्हें काट के धोते हैं, वो कितना सही होता है? क्या उनसे विटामिन खत्म हो जाते हैं सब्जियों के? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सब्जियां हमेशा धोकर काटनी चाहिए। और एक बात बताएं, आजकल सब्जियां दूर उगती हैं और हमारे पास आते तक उनको पेस्टिसाइड या उसमें कीटनाशक लगाए जाते हैं।
इसलिए 1 घंटा पहले हमें सब्जियां भिगो देनी है, उनको थोड़ा सा रगड़ के धोएंगे, उसके बाद काटेंगे, चाहे वो हरी पत्तीदार सब्जियां हों चाहे सादी सब्जियां हों, हमेशा हमें धोकर ही काटनी चाहिए। हेलो मैम, मैं आरजे दिव्या। मैम, अंकुरित अनाज और पका हुआ अनाज, उसमें से कौन सा अनाज हमारे लिए उचित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आरजी। अंकुरित अनाज और पका हुआ का अनाज, देखिए दोनों चीजें अलग हैं। अंकुरित अनाज भी एक अनाज है, ठीक है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अनाज सारे अच्छे हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा हम आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। कच्चा भोजन हमारे यहाँ निषेध है। अंकुरित भोजन अच्छा भोजन है, लेकिन अगर आप उसको हल्का सा उबाल लेते हैं पानी में, उसके बाद उस पानी निकाल कर उसमें सब्जियां डालकर खाते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए अंकुरित अनाज और वैसा अनाज दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि आपको कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। अंकुरित अनाज को अगर आप पकाकर खाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। हेलो मैम, मैं आरजे रितु और मुझे आपसे ऐसा क्वेश्चन है कि खाने के लिए हमें दिनचर्या की बहुत जरूरत पड़ती है, इसके बारे में आप हमें बताएं, और सीजनल जो ऋतुचर्या होती है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए डिटेल में। ऋतुचर्या और दिनचर्या, देखिए दिनचर्या क्या होता है ना, कि दिनचर्या होता है कि एक डेली रूटीन को फॉलो करना। दिनचर्या मतलब दिन पे आचरण हम कैसा कर रहे हैं उसको करना। एक सिकार्डियन साइकिल, एक टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से पीना, ये सब एक दिनचर्या का पार्ट होता है। और जब हम एक बॉडी क्लॉक को एक समय से उठाते हैं, समय से खिलाते हैं, उसी को हर तरीके के एक नियम में हम मान लेते हैं, नियम हमेशा अच्छा होता है, तो उसको हम दिनचर्या बोलते हैं, ठीक है। दिनचर्या को पालन करने के लिए हमारे आयुर्वेद में 3 बताए गए हैं: आहार, विहार और आचरण। आहार होता है कि हम किस तरीके का खाना खाते हैं, किस समय खाते हैं। विहार होता है हमारा आराम किस समय कर रहे हैं, किस समय सो रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और एक होता है जो मैंने बताया आचरण। आचरण में आपका नहाने धोने का समय, आपका चलने फिरने का समय, आपका नींद लेने का समय, आपका मल विसर्जन की प्रकृति, मतलब आप किस समय मोशन जाते हैं। तो ये क्या होता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दिनचर्या बहुत मायने रखती है। आप दिन में सुबह सुबह जाते हैं तो वो अच्छा है, अगर आप 3 बार से ज्यादा जाते हैं तो मतलब ये कि आप रोगी हैं, इसलिए दिनचर्या बहुत मायने रखती है। अब आपने पूछा ऋतुचर्या के बारे में। ऋतुचर्या होता है अकॉर्डिंग टू सीजन, हमारे मौसम के अनुसार खाना। जैसे आजकल मौसम गर्म है, अब हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, तरबूज, खरबूज, फालसेब सब आ रहा है, और इस मौसम में अगर हम अलग खाएंगे तो वो ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ग्रीष्म ऋतुचर्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना और उसके अकॉर्डिंग अपना आहार लेना, वो ऋतुचर्या कहलाता है। मैं आरजे समर, मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि आप जानते हैं कि हर घर में एक चीज अचार को बहुत पसंद किया जाता है, हर घर में मिलता है, और वो कितना सेफ है, क्योंकि हम उसको कंज्यूम रखते हैं 6 महीने तक उसको, या साल भर तक भी रखा जाता है। तो हमारी बॉडी के लिए कितना सेफ और कितना अनसेफ होता है उसको यूज कर? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अचार देखिए, कभी अचार नुकसान नहीं करता है। अचार की प्रकृति, अचार का सीजन, जो अभी आपने ऋतुचर्या की बात करी, अगर आप कार्तिक के महीने में आंवले के मुरब्बे का या आंवले के अचार का सेवन करते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। आम का अचार है या और भी तरह के अचार पड़ते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, अगर हम उनको सही तरीके से सिरका डाल के पकाते हैं, कम तीखे मसालों में डालते हैं, तो क्योंकि हमारे शरीर को 6 तरह के स्वाद चाहिए होते हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो उसमें होता है कि हाँ, हमें कटु भी चाहिए, हमें तीखा भी चाहिए, हमें नमक भी चाहिए, तो वो फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर आप लाल मिर्च का अचार रोज खाएंगे, क्योंकि अति सवर्त बढ़ जाते हैं, तो वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन सीजनल अचार अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो वो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। अब ये है कि आप किस तरीके से उसको डाल रहे हैं। हेलो मैम, कई बार ऐसा विरुद्ध आहार के बारे में हम सुनते हैं, तो मैम वो विरुद्ध आहार कौन से और क्या होते हैं, और उससे कौन से प्रकार के नुकसान हो सकते हैं? विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार बेटा क्या होता है? विरुद्ध आहार होता है कि कुछ अपोजिट 2 चीजें जो एक दूसरे से मिले ना, उनको जब हम सेवन करते हैं उसको विरुद्ध आहार कहते हैं। विरुद्ध चीजें कई हो सकती हैं, जैसे देश की दृष्टि से, मतलब जैसे कि आजकल बड़ा चलन पड़ गया है ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल यूज करने का,
उसकी प्रकृति गर्म होती है, लेकिन हम गर्म देश में रहते हैं, भारत जैसे देश में, तो ऑलिव ऑयल का यानी कि जैतून के तेल में खाना पकाना ये विरुद्ध आहार हो जाता है, मौसम के विरुद्ध खाना पकाना। इस मौसम में अगर हम गोभी या गाजर खाएंगे तो वो विरुद्ध आहार हो जाता है, क्योंकि उनकी तासीर गर्म में आ जाती है, ठीक है। और एक होती है मात्रा की दृष्टि से, कुछ चीजें एक मात्रा में मिलाई जाती हैं तभी वो सही रहती है, जैसे घी है और शहद है, आप सामान मिलाएंगे तो ठीक है, अगर घी कम या शहद ज्यादा हो गया तो वो विरुद्ध आहार हो जाता है। एक हो जाता है विरुद्ध, जैसे आप दूध और दही खा ली, ठीक है, गरम चाय के साथ आपने पानी पी लिया, ये सब विरुद्ध आहार हो जाते हैं। एक नॉनवेज खाने वाले लोग बहुत गलती करते हैं, दूध के साथ अगर आपने मछली की खाया तो वो आपका विरुद्ध आहार हो जाता है, ठीक है। और विरुद्ध आहार से हमेशा अपच हो जाएगी, आपको उल्टी होगी, आपको डायरिया हो सकता है, अगर आप पचा गए तो आपको स्किन से संबंधित परेशानियां हो जाएंगी, कभी कभी आपको माइग्रेन भी हो जाता है, इस तरह की चीजें हैं। मतलब ये कि जो चीज विरुद्ध है आपने अपने मुंह में डाला, आपके पेट में, तो आपको ये दिक्कत है, ये विरुद्ध आहार होता है। मैम खाना खाने के बाद ऐसा होता है कि हम तुरंत डेजर्ट का भी सेवन करते हैं, तो वो हमारे सेहत के लिए कितने फायदेमंद है? ये ही एक विरुद्ध आहार हुआ। ये आपने बिल्कुल सही समय पे और सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी अग्नि प्रज्वलित होने लग जाती है, ठीक है। अब वो जब पाचन अग्नि जब वो डाइजेस्टिव फायर जब होता है, मतलब तो वो जब वो हो जाती है तो खाना पचाने का काम करने लगती है, लेकिन हम तुरंत पानी भी नहीं पीते, 30 मिनट बाद पानी पीते हैं, जिससे कि वो पाचक रस जो है हमारे वो निकलते रहे। तो तुरंत जो डेजर्ट खाना मीन्स आइसक्रीम खाना, वो कहीं ना कहीं नुकसान दे देता है। और आयुर्वेद के अनुसार डेजर्ट यानी कि मीठा मधुर पहले बताया था। मैम मेरे आपसे 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि जो बनाना है उसको सुबह खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, तो इसका रीजन क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि जब मैम हम खाना बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि खाने में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो नष्ट ना। जी, बहुत अच्छी बात। पहली बात तो चीज कि बेटा बनाना दिन में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, ठीक है। अगर एक पुरानी कहावत है कि अगर शाम के 4 बजे के बाद अगर आप केला खाएंगे तो वो पत्थर का हो जाता है। पत्थर का मतलब ये होता है कि हमारे आंतों को खाना पचाने में थोड़ी दिक्कत आती है और वो हमारा विरुद्ध आहार हो जाता है, जो मैंने बताया था ऋतु के अनुसार और समय के अनुसार। सब्जी हमेशा धोकर काटनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें सब्जियों में घुलने वाले विटामिन के और विटामिन सी वगैरह जो होते हैं वो वॉश आउट होते हैं, इसलिए आपको अपने जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनको रोकने के लिए हमेशा धोकर ही काटना चाहिए। दूसरी चीज होती है सब्जियों को बहुत छोटा छोटा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी सब्जियां काटने से उनके विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो नष्ट होने का डर रहता है। थोड़ा सब्जियों को मोटा काटिए, ढक के पकाइए, हमेशा ढक के पकाएंगे तो उनके जो विटामिन हैं मिनरल्स हैं वो वहीं रहेंगे, इवेपोरेट नहीं होंगे। बहुत देर तक खाना ना पकाएं, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना टेस्ट के लिए उसको धीमे आंच पे उसको पकाते रहते हैं, भूनते रहते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपने कहा कि अच्छा खाना बनाने में तो तरीका देखिए सबसे अच्छा होता है कि आप ग्रिलिंग करें, रोस्टिंग करें या भाप में पकाएं खाना, सब्जी उबाल कर पकाएं, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं हमारे लिए अच्छी होती हैं। और एक और चीज मैं बताऊंगी, डीप फ्राई आपको खाना नहीं खाना चाहिए। और दाल को बहुत से लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, वर्किंग होते हैं, पानी डाल के नमक डाल के उनको तैयार कर देते हैं कुकर, जब टाइम हो जाएगा तो हम बस एक सीटी लगा लेंगे। ये चीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो कि जो फाइटिक एसिड उसका होता है वो वॉश आउट हो जाता है। इस सब चीजों का हमें परामर्श करना चाहिए। और एक बहुत कॉमन होती है आदत, तेल को कढ़ाई में रख लेते हैं, उसी में ही पहले पूरी तल दी, उसी में सब्जी बना ली, उसी में ही कुछ बना दिया। तो किसी भी तेल को बार बार यूज ना करें, उसको रीयूज ना करें, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और सब्जियों पर अगर आप छिलके यूज कर सकती हैं तो उसमें फाइबर्स बहुत होते हैं, छिलके सहित सब्जी बनाएं, लेकिन सब्जी को 1 घंटा पहले भिगो के रखना। आटा चोकर सहित खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैम मेरा एक और सवाल है आपसे, बहुत सारे फूड जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं, तो जब हम उनको खरीदते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए खाना पैकेज तो पहली बात तो हमें लेना ही नहीं चाहिए, चाहे वो नमकीन हो, चाहे खरबूजा हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि क्या होता है कि जो पैकेज फूड होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें कई सारे रासायनिक तत्व डालने होते हैं उसमें,
तो जो कि हमें ये नुकसान करते हैं। जो आपने हाई बीपी चीज बताई, डायबिटीज बताई, ये सब चीजें उसके कारण करते हैं। लेकिन उसमें आप हमेशा ध्यान रखें, पैकेट पे कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे होते हैं, उसको आप हमेशा पढ़ें। जैसे कि होता है, लिखा होता है उसमें ट्रांस फैट, जो मैंने आपको बताया था अभी कि तेल बार बार ना यूज करें तो ट्रांस फैट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांस फैट को क्या होता है, यूज जब ये लोग करते हैं तो उससे शेल्फिंग लाइफ तो बढ़ जाती है उस खाने की, लेकिन उसको हम जब खाते हैं तो हमारा हार्ट के लिए वो दिक्कत करता है। एक होता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये बड़ा तेजी से शुरू हो गया है 10-15 साल से। ये बेकरी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बिस्किट हुए, मफिन्स हुए, इन सब में बड़ा यूज किया जाता है। ये डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए पैकेज फूड को तो बहुत ही कम अवॉइड करना चाहिए। बस एक चीज और मैं बताऊंगी, सोडियम बेंजोएट बहुत कॉमन है, इसको यूज किया जाता था पहले अचारों में डालने के लिए, लेकिन इसको अब बैन कर दिया सरकार ने, क्योंकि इससे थायराइड और अलग हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं। और कई चीजें होती हैं बच्चों, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह से सैकरीन को यूज किया जाता है, और उसको क्या होता है कि फैशन के चक्कर में, लो कैलोरी के चक्कर में लोग यूज तो करने लग जाते हैं वजन घटाने के चक्कर में, लेकिन क्या होता है जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसको वो पचाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत हार्ड होता है। हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें कितना ट्रांस फैट है, कितना MSG है, कितना उसमें, ये सब चीजें उसका ध्यान रखना चाहिए हमेशा, बस और कुछ नहीं। थैंक यू मैम। मैम अभी गर्मी बहुत बढ़ रही है तो हम अधिकतर मात्रा में बहुत जूस या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं और बहुत कम ध्यान देते हैं कि नींबू शरबत हम बहुत कम रेयरली यूज करते हैं। तो कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए पैकेज ड्रिंक तो मैं शुरू से ही मना कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज उसमें पड़ा होता है और जो कि हमारे डायबिटीज और हमारे हाई बीपी का कारण होता है, इसलिए पैकेज ड्रिंक को प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा आप एक बात बताइए, आपके को मम्मा ने जो रोटी बना के दी वो तुरंत वो फायदा करेगी, या 2 दिन की बना के फ्रिज में रख दी थी और मैंने उसको गर्म करके दी वो फायदा करेगी? मम्मा ने जो दी है। तो वही चीज है, जब हम नेचुरल ताजी बना के जूस पियेंगे तो बहुत फायदा करता है। आपके पहाड़ों में तो एक बुरांश का जूस बड़ा पसंद है। यस मैम, होता है रेड कलर का। जी जी जी, बड़ा स्वादिष्ट होता है, बड़ा फायदेमंद होता है। तो इस मौसम में आप बेल का जूस पी सकते हैं, फालसेब का रस पी सकते हैं, पुदीने के पत्तों का मिलाकर आम का पना बना सकते हैं, ठीक है, और तरबूज का रस भी बना के पीते हैं, लेकिन तरबूज का रस, फालसेब का रस और बेल का रस तुरंत बना के पीना है, उसको बनाकर नहीं रखना है, ठीक है। और नींबू की शिकंजी आपने बताई थी कि उसको पीना चाहिए। इस तरह की जो चीजें हमारी प्रकृति ने हमें इस मौसम में दी है। खीरे को आप पीस लीजिए, पानी में अच्छा सा काला नमक और मिलाकर उसको बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फाइबरस भी होता है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं लीजिए। मैम ने अपने कीमती समय में से हमें अपना समय दिया, और आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे आज के लिए इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा, नॉलेजेबल जानकारी मिली और किस तरह से डाइट में इंक्लूडेशन या फिर कम ज्यादा करना है वो सब सीखने मिला। मैम ये टॉपिक ऐसा है कि उसके ऊपर हम ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं, हम बहुत कैजुअली लेते हैं खान पान के को लेकर। तो मैम आपसे आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत अच्छी जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम ऐसी अच्छी जानकारियां देने के लिए। थैंक यू मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी श्रोताओं को फूड सेफ्टी डे पे जो भी जानकारी हमें मैम ने प्रोवाइड करवाई है, आप सबको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब मिलेंगे फिर कभी नए कार्यक्रम के साथ और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।